विश्व एड्स दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए यह संदेश जरूर सुनें। जी, एड्स दिवस पे मैं समाज के लोगों को एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने एड्स बीमारी से लड़ते हुए मरीज़ को बहुत नज़दीक से देखा है। तो मैं दोनों तरीके से इस चीज़ की चर्चा आपके सामने रखूँगा कि अभी भी लोग बहुत भयभीत हैं कि एड्स ऐसी बीमारी है जो कि छुआछूत से होती है। तो सबसे पहले लोगों में ये भ्रम को दूर करना है कि एड्स जो है छुआछूत से होने वाली बीमारी है। हाँ, एड्स एक लाइलाज बीमारी ज़रूर है जिसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं हो पाया है। तो बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। ज़िला स्तर पे हर सदर अस्पताल में ART सेंटर का उपलब्धता सरकार ने करवाया है, जो सही समय पर अगर आपकी जांच हो जाती है कि अगर HIV और एड्स जैसी रोग आपके अंदर आ गया है तो उसका आप सही समय पे इलाज ART थेरेपी के द्वारा करवा सकते हैं। जी, इसका बचाव जो है कि जागरूकता ही इसका बचाव है। जितना इसके प्रति जागरूक होंगे लोग, इसके बारे में जितना जानेंगे कि ये क्या है, कैसे होता है और किस तरीके से हम अपने को सुरक्षित रखें कि एड्स रोग ना हो, और अगर हो जाता है तो फिर उसका इलाज हम कैसे करवाएं, यही सबसे बड़ी जागरूकता है और यही सबसे बड़ा बचाव है। जी, मैं शकीलुर रहमान, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता, सिवान। नमस्ते, मैं सारिका भारती, मेडिकल स्टूडेंट विद सामाजिक कार्यकर्ता। मैं आज एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना रही हूँ। लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए हम हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकें और इसको एड्स जैसे भयानक बीमारी से अपने भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को बचा सकें, क्योंकि एड्स का अभी तक कोई सही इलाज नहीं बन पाया है। तो ऐसे में हमें आवश्यक है कि हम ज्यादा से ज्यादा सजग रहें और ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहें और अपने समाज को भी जागरूक करें। और कितने जगह ये देखा गया है कि अशिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा के अभाव में लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो कितने जगह पे लापरवाही, तो कितने जगह पे ओवर कॉन्फिडेंस। हमारे यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस भी एक अलग ही बीमारी है। आप सभी से अपील कर रहे हैं कि आप एड्स के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहें, लापरवाही नहीं बरतें और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारें। और हाँ, एक बात और, एड्स को लेके हमारे यहाँ बहुत सारी भ्रम भ्रांतियां फैली हुई हैं कि पीड़ित व्यक्ति के साथ घूमने फिरने से, हाथ मिलाने से हमें HIV एड्स हो सकता है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई रोगी है जो कि HIV पीड़ित है, उसके साथ आप हाथ मिला सकते हैं, उससे मिलजुल सकते हैं, आपको HIV एड्स नहीं होगा। HIV एड्स होने का मात्र नहीं, मतलब मुख्य 4 ही वे है। पहला, गलत सेक्सुअल रिलेशनशिप। अगर आप किसी से गलत सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं तो 100% चांसेस बढ़ जाता है HIV एड्स का। और दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर ब्लड का सही से जांच नहीं किया गया, अगर इन्फेक्टेड ब्लड किसी हेल्दी व्यक्ति को चढ़ा दिया गया तो भी हमें खतरा हो रहता है HIV एड्स होने का। और तीसरा है इन्फेक्टेड नीडल सिरिंज। अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति को हम इंजेक्शन लगाते हैं और वही इंजेक्शन अगर हम हेल्दी व्यक्ति को लगा देते हैं तो भी हमें HIV एड्स होने का खतरा रहता है। और चौथा है इन्फेक्टेड माँ द्वारा डिलीवर्ड बेबी। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो जो उसका बच्चा होगा वो भी HIV पीड़ित ही होगा। तो ये रहा हमारा 4 मुख्य कॉज HIV एड्स होने का। तो आप बिल्कुल भी भ्रम भ्रांतियों पे ध्यान नहीं दे, यही 4 वे है एड्स फैलने का। और इसके प्रति आप जितना हो सके आप जागरूक रहें, क्योंकि जो HIV एड्स है हमारे शरीर में इसका वायरस जा करके हमारा इम्यून पावर को ही खत्म कर देता है, जिससे कि हमें दुनिया की सारी बीमारियां हो जाती है और अंततः हमारी मृत्यु हो जाती है। तो मैं लास्ट में बस
एक छोटा सा स्लोगन बोलूंगी। विश्व एड्स दिवस मनाना है, लोगों को इस विषय में जागरूक बनाना है। थैंक यू। नमस्कार, मैं अखलाकुर रहमान मिश्रू, नर्सिंग ऑफिसर श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल। आज विश्व एड्स दिवस है। आज 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस है। इस मौके पे मैं चैनल के तमाम श्रोताओं को एवं अपने ज़िलेवासियों को विश्व एड्स दिवस के मौके पे बताना चाहता हूँ कि एड्स जो है एक तरह से लाइलाज बीमारी है और इससे हमें बचने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर जागरूकता लानी होगी और हमें प्रयास करना होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सकें। जब हम लोगों को जागरूक करेंगे तभी जाके हम समाज को एड्स जैसे ख़तरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। एड्स जो है एक तरह से वायरस है जो कि एक दूसरे के संक्रमण से होता है और इस बीमारी से हमें बचने के लिए सबसे पहले अपने अंदर जागरूकता लानी होगी और साथ ही साथ अपने समाज में, अपने आसपास, अपने गली गुच्छे में, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में हमें अपने अपने तरीके से लोगों के अंदर अवेयरनेस, जागरूकता लानी होगी। तब जाके हम एड्स जैसे इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि एड्स जो है ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ जो है मृत्यु ही है। ये एक ऐसी बीमारी है कि ये बीमारी अगर किसी को पकड़ ले तो वो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु होनी तय है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं से ये अपील करूंगा, तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि आज हम विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के इस मौके पे शपथ लें कि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा एड्स जैसे ख़तरनाक बीमारी के प्रति जागरूक करेंगे, लोगों में अवेयरनेस लाएंगे और ख़ुद भी जागरूक रहेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एड्स जैसी ख़तरनाक बीमारियों से बचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही अंत में मैं आप तमाम साथियों से अपील करूंगा कि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में हमें आज ज़रूरत है कि हम 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क को अवश्य लगाएं। जब भी घर से बाहर निकले तो हम मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। My name is Lakshmi Kumari Das. I am an ANM student. एड्स जैसे हम जानते हैं बहुत घातक बीमारी है, एक जानलेवा बीमारी है। एड्स HIV वायरस के कारण होता है और एड्स 3 चीज़ों से ज़्यादा होता है। ब्लड, स्पर्म और ब्रेस्ट से एड्स होता है। हमारे भारत देश में बहुत से एड्स के प्रॉब्लम है, अधिकांश हमारे देश में होते हैं। एड्स के प्रति जो हमारे देश में सोच है वो थोड़ा अलग तरीके से है। समाज में एड्स अगर किसी व्यक्ति को हो तो लोग उसे अलग नज़रिया से देखते हैं। लोग समझते हैं कि उसके साथ बैठने, खाने और उसके साथ हाथ मिलाने से एड्स होंगे। ऐसे एड्स नहीं होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो हम उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएं, और अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और उस व्यक्ति को ब्लड और किसी स्वच्छ व्यक्ति पर लग जाए तब जाकर एड्स होते हैं। उसके साथ खाने पीने और बैठने से एड्स नहीं होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ निशा कुमारी। आज हम बात करेंगे एड्स के बारे में। दोस्तों, एड्स एक विशेष प्रकार की HIV जीवाणु के कारण होता है। यह एक वांछित प्रतिरक्षा त्रुटिजन्य रोग है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे शरीर के बचाव प्रणाली को नष्ट कर देता है, अर्थात शरीर में संक्रमण से लड़ने की क्षमता को समाप्त कर देता है। रोग से ग्रसित व्यक्ति का शरीर दुर्बल हो जाता है, जिसके कारण ये जीवाणु उन कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं जो हमारे शरीर के बचाव प्रणाली का प्रमुख अंग है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के प्रति हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि जरूर इसका आचरण सही नहीं होगा, क्योंकि ये रोग यौन संबंध के द्वारा होता है। पर ये कहीं सही नहीं है कि हम उन्हें आचरणहीन बोलें, क्योंकि ये रोग मात्र 15% ही पूरे दुनिया में यौन संबंध के द्वारा होता है। बाकी के 85% संक्रमण के द्वारा होता है, जैसे रक्त के द्वारा। जैसे हम लोग संक्रमित इंजेक्शन लेते हैं या फिर नशीली दवाइयाँ लेते हैं, गोदना गुदवाते हैं, कान छिदवाते हैं या अन्य कई छेदन प्रक्रिया होती हैं जिससे इन्फेक्शन हो सकता है यदि उसमें उपयोग किया गया उपकरण विसंक्रमित न हो। प्रसव के द्वारा अगर माँ HIV से ग्रसित है और वो किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो वो बच्चा भी HIV से ग्रसित हो सकता है। या फिर कोई माँ HIV से ग्रसित है और वो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं
तो वो बच्चा भी HIV से संक्रमित हो सकता है। या फिर HIV से संक्रमित व्यक्ति का टूथब्रश यूज़ करते हैं या रेज़र यूज़ करते हैं तो उससे हमें संक्रमित होने का चांसेस है। ये बीमारी साथ बैठने, बात करने, बोलने, हाथ मिलाने, ये सबसे नहीं फैलता है। इससे हम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे ग्रसित व्यक्तियों का सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी बची जितनी भी जिंदगियां हैं वो हंसी खुशी बिता सकें और उनकी दवाइयाँ उन्हें सपोर्ट कर सकें और वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें। धन्यवाद।